5/12/2024 को होटल लेक साइड बैजनाथ में द हंस फाउंडेशन तथा वन विभाग ने संयुक्त तत्वाधान में वॉलेंटियर फायर फाइटर्स को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के प्रथम दिन में मुख्य अतिथि श्री शिव सिंह बिष्ट ने आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने वॉलेंटियर फायर फाइटर्स को वन अग्नि रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। द हंस फाउंडेशन बागेश्वर के CDS हीम सिंह रावत ने बताया कि बागेश्वर जनपद के 2 ब्लॉक बागेश्वर और गरुड़ के 200 राजस्व ग्रामों में द हंस फाउंडेशन वन अग्नि रोकथाम हेतु कार्यरत है। जाते थे, घास भी लाते थे, सब कुछ करते थे, आग नहीं लगती थी। हम छोटे होते थे, जंगलों में आग नहीं लगती थी। तब जंगल में जब आप लोग कुछ लोग रहे होंगे, आज से अगर 10-15 साल पीछे जाओगे तो जंगलों में ना के बराबर घास लगती थी। और आज वर्तमान समय में आओगे तो जंगल में जिस साल घास आग नहीं लगती है वो साल ही नहीं है, पूरा धुंध। ऐसी स्थिति आ जाती कि विगत वर्ष तो हम लोगों के आंखों में दर्द होने लगे। आप सब लोगों ने देखा होगा कत्यूर में, क्योंकि हमारी घाटी है और घाटी में अगर चारों तरफ से आग लगेगी तो धुआं तो बीच घाटी में ही आना है। तो सब लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि आंखों में दर्द होने लग गया था। लोगों की तरह तरह की बीमारियां भी होने लगी थी। यहाँ अस्पतालों में जगह नहीं थी, उन इतनी बीमारियां लोगों को होने लगी। क्योंकि ये तो हम सब लोग जानते हैं कि आग लगेगी, वातावरण प्रदूषित होगा, और वातावरण प्रदूषित होगा तो कहीं ना कहीं हम बीमारी भी हमें होगी। जंगल से जो आज हम कहते हैं बरहा आ गया, अलाना आ गया, बंदर आ गए, तो भाई उनकी जगह आग लगेगी तो वो भी शहरों की ओर आएंगे जहाँ आग नहीं लग रही है। कई जगहों को आज हमारे यहाँ बड़े आगे द्वारा लगाए जाते हैं। बहुत सारे हमारे लोगों को यहाँ से ले जाकर सतपुली ले जाकर उनके आंखों को ठीक करने का काम करते हैं। हमारे कई जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। हमारे कई गरीब ऐसे लोग हैं जिनका इलाज नहीं हुआ था, उनको इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वो भी हमसे फाउंडेशन करता है। ऐसे बहुत काम जनहित के काम फाउंडेशन कर रहा है। और ये भी मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा जनहित का काम ये हमारे जंगलों को बनाने से बचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। एक बार फिर आप सब लोगों से धन्यवाद के साथ कि हम सब लोग, ये जंगल हमारा है, इस जंगल को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये जंगल कोई वर्ग हमें ये नहीं सोचना है कि ठीक है ये इनका वर्ग विभाग होगा, जंगल है, इनका जंगल नहीं है, ये जंगल हमारा है। ये आज है, आज कल चले जाएंगे तो परसों कोई और आएगा। सिर्फ हम इसमें कि भाई हमें जंगलों में नहीं जाने दे रहे हैं और हम जंगलों में नहीं जा रहे। यदि वहाँ पे पानी मिल जाए तो ठंडा पानी 10-20 मिनट तक इतना डाल दो कि वो आग भी बुझ जाए और जो जगह है जहाँ से जली है वो इतनी ठंडी हो जाए कि वो नुकसान ना करे, घाव गहरा ना बने। सबसे पहली बात। दूसरा, 2-3 चीज़ वनों में ध्यान रखनी है। वनों में जब भी आग लगती है वो तेज़ी से तब फैलती है जब हवा तेज चलती हो। तो कभी भी आग लग जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना कि हमें कपड़े पहन के तेज़ी से नहीं भागने हैं। तो वनों में कभी भी आग लगती है क्योंकि तेजी से फैलती है तो हमें लेट के आगे बढ़ना। लेट से ये फायदा होता है कि एक तो हमारे कपड़े जमीन से चिपकेंगे, उससे आग बुझेगी, और दूसरा हवा भी ज़्यादा नहीं आएंगे, हवा से क्या आग भड़केगी तो हम उससे सुरक्षित हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले जान की मतलब इंसान और या एनिमल्स, तो उनका बचाना जरूरी है। उसमें इंसान ने अपने आप को सबसे पहले बचाए, वो सबसे जरूरी है। तो उसमें 3-4 चीज़ें खासतौर से ध्यान रखनी होती हैं कि खुद को बचाने के लिए। एक तो ये है, कोशिश ये करनी है यदि कभी भी आग लग जाए ऐसे तो हमें अपने आप को इस तरह से बचाना है कि आग जितनी जल्दी हो उस पर काबू पा लिया जाए। ठीक है, इतने बड़े वन में जब आग फैलती है तो इतनी तेज़ी से फैलती है कि उसे कोई रोक नहीं सकता, वो बढ़ती चली जाती है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आपका अभिनंदन है। अभी रावत जी ने बताया कि जो हंस फाउंडेशन, आज तक ये होता था कि वन विभाग और जो सरकारी विभाग थे जैसे तहसील है, फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस प्रशासन है और जनप्रतिनिधि लोग, हम वनाग्नि नियंत्रण में काम करते थे। पिछले वर्ष से हंस फाउंडेशन द्वारा पूरे उत्तराखंड में 4 जिलों को चयनित किया गया है। उसमें हम सभी का सौभाग्य है कि बागेश्वर एक जिला है और अल्मोड़ा है, और इसी 4 जिलों में इन्होंने दो विकास खंड चयनित किए। उसमें प्रत्येक विकास खंड में 100 गांव चयनित किए और उसी के अंतर्गत आप सभी के गांव भी हैं। अब बताओ प्राकृतिक कारण यानी अपने आप लगने वाली आग कैसे? जैसे आपने देखा बजर पड़ गया, बजर पड़ा देखा है,
बढ़ता है तो खत्म होती है। जब बरसात का मौसम होता है या फिर जेठ उसके बाद जो होती है चार चमकना जिसको हम पहाड़ी में कहते हैं, वह बात जो खत्म था हो, तो इसका क्या संदेश होता है कि कहीं पर पर्टिकुलर स्थान में क्या हो, आकाशीय बिजली गिर गई है। रस्सी पदार्थ जो सूखी लकड़ियां इत्यादि होती हैं, तो उसके संपर्क में आने से क्या हो जाता है, चिंगारी के संपर्क में जो बिजली आकाशीय बिजली गिरती है उससे क्या हो जाती है, जंगल में आग फैल जाती है। तो सर्वप्रथम जो हमारा प्राकृतिक रूप से आग लगने का जो कारण है, हमारे जंगलों के आसपास जिन गांवों से हम आए हैं, तो सर्वप्रथम जो प्राकृतिक रूप से आग लगती है आपके आकाशीय बिजली गिरने से लगती है। और दूसरा कैसे लगती है, प्राकृतिक कारण से आग। दूसरा आपने देखा होगा कि जैसे जो बंदर है, जैसे बंदर वाली बात है, लंगूर वाली बात है कि जो जंगली अन्य जानवर है, घुड़ड है, काकड़ है और जंगली खरगोश है, जितने भी जानवर हमारे गांव के आसपास या जंगलों में होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर कम पेड़ होते हैं और रेखा ज्यादा होता है। कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने 100 गाँव को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसमें हमारे 500 लगभग 500 फायर फाइटरों ने प्रशिक्षण ले लिया है। महोदय, आज से हमारा जो कार्यक्रम है गरुड़ जनपद गरुड़ ब्लॉक में शुरू हुआ है। आज के इस प्रशिक्षण में हमारे 10 गांव के लोगों ने प्रतिभाग किया है तथा हमारा ये प्रशिक्षण 20 तारीख तक चलना है। साथ में इसी के साथ ही में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री हमारे राज्य मंत्री सर से अनुरोध करूंगा कि जो ग्रामीणों के समक्ष हमारा मार्गदर्शन करें। तो आज के मतलब विश्व मृदा दिवस के अवसर पर हमने आज सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे थे गरुड़ में। तो विभाग की सबसे पहली स्कीम मैं सॉइल हेल्थ कार्ड से ही स्टार्ट करती हूँ। तो आप सब जानते हैं कि मृदा जो है वो हमारी किसान मतलब खेती के लिए सबसे एक बहुत बेसिक यूनिट है। अगर आपका जो मिट्टी है वो अगर आपकी फर्टाइल होगी, वो आपकी हेल्दी होगी, तो उसमें जो आपकी क्रॉप प्रोडक्ट मतलब आप उसमें जो भी अनाज उगाएंगे वो बहुत अच्छा होगा, उत्पादन उसका अच्छा होगा। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इसमें पूरे गरुड़ से हम हर साल 10 गांव सेलेक्ट करते हैं और उन गांव से फिर हम क्या करते हैं कि जो मिट्टी का जो सैंपल होता है वो कलेक्ट करके और फिर उसका हम बागेश्वर में हमारी सॉइल लैब टेस्ट यूनिट है, लैब है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम उसकी टेस्टिंग कराते हैं। उसके बाद हम उसको आप किसानों को बताते हैं कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है या जिंक की कमी है या आपकी मिट्टी में सब कुछ सही है। पानी में भिगोगे अच्छे से उस पर लपेट देंगे तो घाव में इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा, वनों में हम अक्सर जाते हैं, उसी टाइप की ट्रेनिंग है, तो वहाँ क्या होता है, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, तो हमें सबसे ज़रूरी क्या होता है, उसके जहर को कम करना होता है। तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, बंद लगा देते हैं, यानी कि चीरा लगाएंगे, केवल बंद टाइट सा इतना लगाते हैं कि वो जहर दिल की तरफ को तेजी से ना जाए। और कोशिश ये करते हैं, सांप काट ले या बिच्छू काट ले, ये चीज़ें खतरनाक होती हैं, तो जितनी जल्दी हो एम्बुलेंस को कॉल करके या किसी के द्वारा उनसे हेल्प लेके और हॉस्पिटल चले जाए। क्योंकि भारत में, पूरे भारत में देखेंगे तो 23% फॉरेस्ट कवर है, 23%, और हम सभी सौभाग्यशाली है कि हमारा जो हिमालयी राज्य है उसमें लगभग 45% फॉरेस्ट है। और अगर हम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 56%, हम ऊपर ही हैं, 56% हमारा फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर है। दूसरा यहाँ पर एक ये समस्या देखने को मिलती है कि जो हमारा लोअर हिमालय जो मिडिल हिमालय है, तो बागेश्वर का अधिकांश जो क्षेत्र है वो मिडिल हिमालय में पड़ता है। और मिडिल हिमालय में एक प्रजाति है वो है चीड़ की। तो चीड़ की प्रजाति होने के कारण हमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। ऐसा नहीं कि जो चीड़ का पेड़ है उसे बहुत नुकसान है, बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। अगर आप देखेंगे, आप लोग को बचपन से अपने गांव में यूज़ कर रहे हैं, हमेशा चीड़ प्रकाश के रूप में यूज़ होता है, लकड़ी के रूप में यूज़ होता है, उसका जो पत्ती है वो भी यूज़ होता है, उसका जो फल है वो भी यूज़ होता है। लेकिन इसके साथ साथ चीड़ के साथ एक दिक्कत ये होती है कि उसका जो पिरूल होता है उस समय उससे बनाने की जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे बनाने की जो तीव्रता आपने देखा होगा गत वर्षों में, पिरूल गिरने के कारण बहुत सारा हमारा जो हिमालयी टेरेन है, जो बागेश्वर का क्षेत्र है, वो बनाने की घटनाएं घटती है। ठीक है, तो मैंने अपने 4-5 वर्षों के कार्यकाल में, क्योंकि मैं यहीं पर ज़्यादा काम किया मैंने, तो मैंने देखा कि जो हमारी बनाने की घटनाएं
होती हैं उसका लगभग 70-75% तो ऐसा होता है कि वो अनजाने में हो जाती है। हम जैसे फील्ड में जाते हैं कभी आग लग जाती है और हम फील्ड में तुरंत पहुंच गए तो मैं देखता हूं कि जो हमें मिलता भी है फील्ड में तो वो अनजाने में कभी गलती से कभी अपना मांगा जला दिया, अपना खेत जला दिया और उससे हवा चलने के कारण जल जाती है। देखो जैसे पहाड़ है, जैसे इसमें कोई नीचे से आग डाल देता है तो उस ड्यूरेशन में क्या चलती है आपकी तेज हवाएं चलेंगी ना, तेज हवाएं। तो तेज हवाएं जब चलती हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो आपके पेड़ है तो जो पेड़ की ऊपर की शाखाएं होती है, जो उसका क्षेत्र होता है वहाँ तक आपकी आग चले जाती है, जिससे वो पेड़ क्या होते हैं झुलस जाते हैं। और आपने उस समय ये देखा होगा कि बहुत से पेड़ों को आपने देखा होगा सूख गए, कहते नहीं कहते आपने कहा आग लगी और ये पेड़ सूख गए। लेकिन क्या आ रही है, अगर आग ऊपर से नीचे को आ रही है तो वो क्या उल्टी आग है, अगर नीचे से ऊपर को आ रही है उल्टी आग। तो उल्टी आग में क्या होता है आपका पावर ज़्यादा होता है, आग में क्या होता है वेग अधिक होता है, क्योंकि तेज हवा क्या चलती है हमारे नीचे से ऊपर की ओर चलेंगी तो आग का वेग क्या होगा बहुत तेज। आपने देखा भौरा बहुत तेज चलता है, उसको हम कहते हैं छत्र अग्नि या क्राउन फायर। जो कि जो क्राउन फायर होती है मेनली आपकी जो चीड़ देवदार स्प्रूस के जो वन होते हैं उसमें होती है। जो हमारा क्षेत्र है चीड़ बाहुल्य क्षेत्र है, सभी जगह चीड़ का जंगल है और चीड़ के जंगल में क्या होता है पिरूल वगैरह गिरता है और पिरूल गिरने के पश्चात क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है बहुत, जैसे आपने देखा ये पिरूल गिरा है तो एक बहुत बड़ा फ्यूल लोड वहाँ पर हो जाता है। और अगर यदि इसमें किसी ने माचिस से आग लगाई या किसी भी माध्यम से आग लगी है, भले ही प्राकृतिक तरीके से लगे हो या मानव जनित तरीके से लापरवाही से लगी हो या जानबूझ के लगी हो, लेकिन जो आग की प्रवृत्ति होगी वो लगभग एक जैसी होगी। ठीक है, जब तेज हवा चलेगी तापमान देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।